माई स्काई इज पिंक। अर्थात इस दुनिया में दुख का कोई कारण नहीं है। आज हम लोग फिर एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। प्रश्न है, दी श्री जी, मैं शंभू शर्मा हमेशा मस्त रहता हूं, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। मेरा बेटा बहुत झूठ बोलता है। झूठ का आलम इतना है कि अगर मैं पूछूं कि बेटा क्या कर रहे हो, अगर वह बैठा होता है तो कहेगा खड़ा हूं, खड़ा है तो बोलेगा सोया हुआ हूं। मतलब कि हर वक्त वह कुछ न कुछ झूठ बोलते रहता है। झूठ का भले ही कोई लाभ है या नहीं है, उसके जीवन में यह मायने नहीं रखता है। उसको बोलना है तो झूठ बोलना है। इसके कारण कई बार हम लोग समस्या में फंस गए हैं और फंस जाते हैं, जिसके कारण मेरे मस्ती में कमी आ जाती है। आपका वीडियो देखकर लगता है कि हर परिस्थिति हमारे लिए आनंद की परिस्थिति है और हमें हर परिस्थिति में आनंद में रहना चाहिए, परंतु अपने पुत्र की इस झूठ बोलने की कला से परेशान हो जाता हूं। उसे समझाने की कोशिश जरूर करता हूं। हर बार वह बोलता है कि अगली बार वह झूठ नहीं बोलेगा, परंतु फिर झूठ ही बोलता है। तीसरी जी, वह क्यों झूठ बोलता है? क्या झूठ बोलना गलत नहीं है? बेटा का यह अवगुण ही मेरे दुख का कारण है। क्या करूं? कृपया प्रकाश डालें। शंभू जी, आपका प्रश्न जो है ना, उसी में उत्तर छुपा हुआ है। आपने अपने प्रश्न को बार बार नहीं पढ़ा है। उसको बार बार पढ़िएगा तो उसी में उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप कहते हैं कि आप हर वक्त मस्ती में रहते हैं, तो फिर आपके बेटा जब झूठ बोलता है तो आपको मस्ती में कमी क्यों आ जाती है? इसका मतलब कि आप आनंद में अभी है नहीं। आनंद की वह प्रक्रिया है, वह स्वभाव है जिसमें आप किसी पे शंका व्यक्त नहीं करते हैं। बड़ा सीधा सा सरल फॉर्मूला है। अगर उसको आप समझ जाएंगे तो आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगा तो आप दुखी नहीं होंगे, आनंद में होंगे। आपका पहला प्रश्न था, वह झूठ क्यों बोलता है? शंभू जी, वह झूठ बोलता है या नहीं बोलता है, लेकिन वह कुछ बोलता है जो अपनी प्रकृति के अनुसार बोलता है, और आप अपनी प्रकृति के अनुसार उसे समझते हैं कि वह झूठ बोलता है। कोई भी इंसान झूठ क्यों बोलेगा? आपका बच्चा बोलता है केवल, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार बोलता है। वह अपनी दुनिया में जो देखता है, वो अपनी दुनिया की जो अनुभव करता है, वह बोलता है। जब वह खड़ा होता है आपके नजर में और बोलता है कि मैं बैठा हूं, तो वह अपनी नजर में बैठा हुआ है, आपके नजर में खड़ा है, इसलिए आपको गलत लगता है, क्योंकि आपको अपने बच्चे पे शंका पैदा होता है। वह झूठ नहीं बोलता है। दूसरा प्रश्न है, क्या वह झूठ बोलना गलत नहीं है? नहीं, वह झूठ नहीं बोलता है। वह अपनी दुनिया में अपनी सोच के हिसाब से वह जो बोलता है वह उसे जीता है। आप व्यर्थ में उसे झूठ मान बैठे हैं।
उस जिस प्रक्रिया को वह बैठना समझता है, आप उससे खड़ा होना समझते हैं। देखिए, यह आपको सुन के अटपटा लगता होगा, लेकिन कोई भी अपने दुनिया में झूठ नहीं बोलता है। परमात्मा की बनाई हुई कोई भी रचना झूठ कैसे बोल सकती है। एक मूवी आई थी, माई स्काई इज पिंक। अगर आप लोग देखे होंगे, उसकी फिलॉसफी अगर आप समझेंगे तो अद्भुत नजर आएगा। मैं अपनी दुनिया में बैठा हुआ हूं, आपको नजर खड़ाता है। हम अपने आनंद के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बेटे का यह अवगुण ही मेरे दुख का कारण है। शंभू जी, माई स्काई इज पिंक। आपका स्काई ब्लू हो सकता है, किसी का स्काई रेड हो सकता है, किसी का ब्लैक हो सकता है। हमारे दुनिया में दुख नहीं है। यहां पे कोई भी दुख का कारण है ही नहीं। हमें व्यर्थ में यह समझा दिया गया है कि यहां दुख का कारण है। हमारा बच्चा झूठ बोलेगा तो हमें दुखी होना चाहिए, और दुख का कारण वह है। आज आप इस दिमाग में डालें कि संसार में दुख का कोई कारण है ही नहीं। बेटा आपकी नजर में झूठ बोलता है, वह भी दुख का कारण नहीं है। वह अपने प्रकृति के हिसाब से झूठ बोलता है। झूठ बोलता हुआ आपको नजर आता है, और आप अपनी प्रकृति के हिसाब से समझते हैं कि वह झूठ बोलता है। आप अपनी प्रकृति के हिसाब से समझते हैं कि वह अवगुण है। एक छोटा सा बच्चा, जब बच्चा जन्म लेता है और जैसे वो चलने लगता है तो लाकर कुछ बोलता है, उस समय बच्चे झूठ बोलते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगता है। गिलास को कहेगा ये गिलास नहीं, ये कबूतर है। आपने महसूस किया होगा बच्चे कैसे कैसे बोलते हैं। उस समय तो बड़े आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आनंद खूब हंस होते हैं। अपने घर वालों से बात करते हैं, देखो कैसे हमको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, अंदर अंदर आप उससे कोई घृणा का भाव नहीं रखते हैं। आपको नहीं लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। आपको लगता है कि वह बचपना है, उसको पता नहीं है, और गिलास को कबूतर कह रहा है। शंभू जी, इस दुनिया में हर एक बच्चा है हमारे नजर में, अगर वह हमारे नजर में वह गलत बोलता है। इस संसार में कोई गलत भूलेगा कैसे? परमात्मा की बनाई हुई चीज गलत हो कैसे सकती है? नहीं हो सकती है। तो हमें कुछ अपना एक धारणा बनाना पड़ेगा कि माई स्काई इज पिंक, अर्थात इस दुनिया में दुख का कोई कारण नहीं है। इस संसार में केवल आनंद आनंद और परम आनंद ही है। हम व्यर्थ में उन चीजों में फंस जाते हैं जो हम अपने दुख का कारण बना लेते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो यह मान के चलिए कि माई स्काई इज पिंक। इस संसार में दुख नहीं है। यह संसार केवल आनंद ही आनंद का है। इस संसार में कोई गलत नहीं बोलता है। इस संसार में कहीं कोई लालच नहीं है। तो आपको बच्चा जो बोलता है वो बोलता हुआ नजर आएगा। शंका करना हम अपने स्वभाव से निकालना पड़ेगा। बेटे में इतना श्रद्धा हो कि वह बोल रहा है, कि वह खड़ा है,
जबकि वह बैठा है तो यह मानकर चले कि वह खड़ा ही होगा अपने दुनिया में। व्यर्थ में हम किसी पे शंका करके अपने आनंद से दूर हो जाते हैं। कभी भी शंका मत कीजिए, जो कहता है उसी बाहों में बह जाइए। बेटा कहता है कि मैं बैठा हुआ हूं, तो बैठा है, भले ही अपने प्रकृति के हिसाब से उसको आप कहे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन अंदर जो है वो आनंद में होना चाहिए। देखिए, इस आनंद की प्रकृति को समझने की कोशिश की। संसार जो है ना, मेरे लिए संसार मैं हूं और यह संसार है, आप सब है। मैं दर्शक हूं और सारी दुनिया जो है मेरे लिए दृश्य है। अब प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं? मेरा बेटा झूठ बोलता है, वो एक दृश्य है, क्योंकि मैं दर्शक हूं, वह बोलता है, और चूंकि वह बोलता है तो मैं समझता हूं कि वह मेरी दुनिया में झूठ बोल रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। हम समझ के हम दर्शक हैं और अपने विचारधाराओं के हिसाब से सोचते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। अब अपनी प्रकृति के हिसाब से उसे झूठ समझते हैं। तो यहां पे दो है, एक दर्शक और एक दृश्य। इससे भी बाहर जाएंगे, लेकिन आप भी जो करते हैं, जो आपका बेटा एक दृश्य है, आप भी दृश्य हैं। किसके लिए? अगर आप अपने दृष्टा भाव को अलग कर लें, एक अपने साक्षी भाव से आप देखें कि आप उसको क्या आपने बोला है। आप डांटेंगे उसको कि तुम झूठ क्यों बोलता है, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि आपकी प्रकृति आपसे बुलवाएगी। जब प्रकृति आपसे बुलवाती है तो उस समय जो आपका जो साक्षी भाव वो देखे कि यह शरीर जो है यह भी उस तथाकथित गलती पर यह रिएक्शन करता है, तो लगेगा कि एक दृश्य है, एक दर्शक है और एक साक्षी है। वह साक्षी भाव से आप अपने को भी अलग कर दें, आप भी अलग हो गए, आप भी दृश्य बन गए। तो इस तरह एक दृश्य है, एक दर्शक है, एक साक्षी भाव है, जिसको दृष्टा कहते हैं। तो आप भी रिएक्शन करेंगे, उस क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। वह झूठ बोलेगा आपके नजर में, आप उसके ऊपर गुस्सा करेंगे अपने नजर में। लेकिन एक साक्षी भाव जो आनंद लेने के लिए खड़ा है, वह देखेगा कि शंभू शर्मा का बेटा झूठ बोल रहा है और शंभू शर्मा उस पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। कभी नाराज हो रहे हैं, कभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी दुखी भी हो जाते हैं। तो वह साक्षी भाव, जो शंभू शर्मा का जो साक्षी भाव है, वह आपको आनंद की ओर ले जाएगा और वो समझ जाएगा कि यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है, यह प्रतिक्रिया है। हमारे और आपकी प्रकृति के अनुसार यह घटना घट रही है। घटना को आप नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते। यह प्रकृति अपने हिसाब से चलाती है। वो साक्षी भाव से जब देखना आप शुरू करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि आहा, यहां तो केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। तो इसलिए शंभू शरण जी जो आप यह कहते हैं कि यह गलत है, वो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुख का कारण है, तो यह व्यर्थ की सोच है आपके लिए। आप अपने प्रकृति के हिसाब से सोचते हैं, आपका पुत्र आपके अपनी प्रकृति के हिसाब से करता है। इसलिए इस संसार में केवल आनंद आनंद, परम आनंद है। माई स्काई इज फुल ऑफ ब्लिसेस, आनंद से भरा हुआ है। मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा। एक संत हुआ करते थे, उनकी पत्नी और संत में बड़े अच्छे तालमेल हुआ था। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ बैठकर श्रद्धा के बारे में ज्ञान दे रहे थे। दिन का समय था, दोपहर का समय था। उन्होंने अपने पत्नी को आवाज दिया कि लालटेन जलाकर लेकर आओ।
पत्नी आई और लालटेन जलाकर लाकर सामने रख दिया। सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। दोपहर में इस लालटेन की जरूरत क्या थी? और दूसरी बात, पति ने कहा कि लालटेन जलाकर लेकर आओ, पत्नी जलाकर लाकर रख दी। यह उनको बड़ा आश्चर्यचकित किया। एक शिष्य ने पूछा, माताजी आप इतनी धूप में, दोपहर की धूप है, और आपने गुरुजी से यह नहीं पूछा कि ये लालटेन उन्होंने क्यों मांगा है? तो गुरु माता बोली कि वह उनकी दुनिया है, हो सकता है कि उस दोपहर में उन्हें लालटेन की कोई जरूरत महसूस हो। तो मेरा उनसे प्रश्न पूछना उचित नहीं लगता है कि उन्होंने लालटेन क्यों मांगा। मेरा धर्म है उनको लालटेन देने का। गुरुजी बोले कि श्रद्धा इसको कहते हैं। उनकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है। हम अपने दुनिया में लालटेन की हमें जरूरत महसूस होती है, इस दोपहर में हो रही होगी। इस पर हमारी पत्नी ने कोई शंका व्यक्त नहीं किया। कहने का अर्थ यह है कि हमें तो उस नदी के प्रवाह के साथ बहने की कला सीखनी चाहिए, जिसमें आप भी एक दृश्य है और यह शरीर भी दृश्य है, दृष्टा कोई और है। तो व्यर्थ की हर चीजें आपको आनंद की एक सूचक सी महसूस होगी, और इस संसार में हर घटना, हर रचना, हर परिस्थिति आपको आनंद देने लगेगी, आनंद देने लगेगी।